बांग्लादेश यानी बवाल का नया अड्डा, जहां उथल पुथल समंदर की लहरों की तरह बनी रहती है। अब बांग्लादेश में एक नया राजनीतिक तूफान तेज हो गया है। सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है क्योंकि एक तरफ आवामी लोग सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए चलते हैं एक एक कदम आगे और देखते हैं कि आखिर बांग्लादेश किस मोड़ पर खड़ा है। ये सब शुरू होता है पिछले साल के जुलाई विद्रोह से, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की हिंसा ने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। प्रोटेस्ट के 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पेरिस से लौटे और अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर कमान संभाली। उस समय उन पर उम्मीदें भी थीं, लेकिन अब वही यूनुस अवामी लीग के निशाने पर है। वजह है शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा सुनाई गई मौत की सजा, जिसे अवामी लीग फर्जी फैसला कहकर खारिज कर रही है। ICT का आरोप है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सरकार ने विद्रोह रोकने के नाम पर क्रूर दमन किया और करीब 1400 लोग मारे गए। इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके होम मिनिस्टर असदुज्जामा खान को अनुपस्थिति रहते हुए मौत की सजा दी गई। दोनों के भारत में मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। तीसरे आरोपी पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून ने गवाही दी, इसीलिए उन्हें 5 साल की सजा मिली है। अब अवामी लीग इसे सत्ता हथियाने का खेल बता रही है। पार्टी का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस ने नकली कोर्ट बनाकर फर्जी फैसला दिलवाया ताकि शेख हसीना और उनकी पार्टी को आगे होने वाले चुनावों से बाहर रखा जा सके। अवामी लीग ने यूनुस को अवैध कब्जाधारी और किलर फासिस्ट कहा और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 30 नवंबर तक देश भर में विद्रोह प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया। पार्टी का दावा है कि जनता ने ये फैसला पहले ही खारिज कर दिया है और वे जमीनी स्तर पर सभी सामाजिक और राजनीतिक समूहों को साथ लेकर इस साजिश को रोकेंगे। उधर यूनुस की अंतरिम सरकार ने भी जवाबी कदम उठाया है। उन्होंने भारत को एक आधिकारिक पत्र भेजकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है ताकि ICT के फैसलों के अनुसार आगे कार्रवाई की जा सके। यानी राजनीतिक संघर्ष और सीमाओं के पार जाकर कूटनीतिक दबाव की दिशा में भी बढ़ चुका है। इस बीच अवामी लीग ने चेतावनी दी कि देश की रक्षा के लिए वे कठोर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और किसी भी स्टेज मैनेज चुनाव को रोकेंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी। वहीं अंतरिम सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को वैध दिखाने और फैसलों को लागू करवाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसीलिए आज बांग्लादेश 2 शक्तियों के बीच फंस गया है। एक तरफ वे लोग हसीना को फिर से राजनीतिक मुख्य धारा में देखना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो अंतरिम सरकार जो खुद को बदलाव का प्रतीक बताती है। इस संघर्ष में अदालत, सड़क, कूटनीति और मीडिया सब मोर्चे बन गए हैं। आगे क्या होगा? क्या आवामी लीग का आंदोलन स्थिति बदल देगा या अंतरिम सरकार अपने फैसलों को लागू कराने में सफल होगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक नई मुश्किल में फंस गई हैं। अंतरिम सरकार ने पहले ही भारत से उनके प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग कर दी है और अब एंटी करप्शन कमीशन यानी ACC उनकी संपत्तियों की जांच को तेज करते हुए नए भ्रष्टाचार मामलों की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की खुफिया और टैक्स एजेंसियों ने हाल ही में शेख हसीना के बैंक लॉकर्स की जांच की है। अधिकारियों का दावा है कि इन लॉकर्स ने 9 किलो से ज्यादा सोने के गहने, महंगे उपहार और कई कीमती वस्तुएं बरामद हुई हैं। एजेंसियों का कहना है कि इनमें से कई चीजें हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए पाई थी, लेकिन इन्हें ना तो घोषित किया गया और ना ही सरकारी नियमों के अनुसार दर्ज किया गया। इसी आधार पर ACC अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के कम से कम 2 से 3 नए मामले दर्ज करने की तैयारी में है। जांच का असली फोकस ये पता लगाना है कि ये संपत्ति कहीं पद के दुरुपयोग से तो नहीं जुटाई गई है। क्या इसे वैध तरीके से घोषित किया गया था? क्या प्रधानमंत्री रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं हुई
और सभी सवालों की जांच अब अनौपचारिक मुकदमों के जरिए शुरू होने वाली है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अवामी लीग के लगभग हर प्रमुख नेता को किसी न किसी तरह की जांच के दायरे में ला चुकी है। छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी और तभी से उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती गई। अवामी लीग पहले ही कह चुकी है कि ये सब राजनीति से प्रेरित दमन है, लेकिन जमीन पर स्थिति ये है कि पार्टी का लगभग हर बड़ा चेहरा जांच एजेंसियों के निशाने पर है। अब अगर शेख हसीना के खिलाफ नए भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होते हैं तो उनकी कानूनी लड़ाई और भी लंबी और जटिल हो जाएगी। यानी एक तरफ मौत की सजा का मामला, दूसरी तरफ प्रत्यर्पण की मांग और अब बढ़ती हुई आर्थिक जांच। शेख हसीना पर दबाव हर तरफ से बढ़ रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि बांग्लादेश की सियासत में बड़े शक्ति संघर्ष में बदल चुकी है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल कड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।